अगर आपने फिलिप्पी की किताब को कभी पूरा नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस हफ्ते ज़रूर पढ़ना। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पंक्ति में, इस अध्याय में 18 से 19 अलग अलग समस्याओं के बारे में पौलुस बात करता है और 18 से 19 बार वो आनंद के बारे में भी बात करता है। एक विश्वासी के जीवन में हर परिस्थिति का सामना किस प्रकार से करना है? आनंद से। इस किताब में परमेश्वर पौलुस का इस्तेमाल करता लिखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि किसी भी जीवन की परिस्थिति को आप आनंद से संभाल सकते हैं। ओके, राइट। तो आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, कहीं पे वायर टूट गई है, अच्छा है। जिनको घर पे आराम से बैठ के देखने की आदत है, वेरी गुड। तो आज के मैसेज का शीर्षक क्या है? जब हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। ओके, कभी ऐसी परिस्थिति हुई है जीवन में कि आप ऐसी जगह पहुंचे और आपको मालूम है अब क्या करूं? नहीं मालूम। पौलुस बताएगा, मैं नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा फिलिप्पी की किताब में उसने लिखा है। ओके, सो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जब हम पंक्तियों को देखते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम सीखते हैं प्रभु, तेरे भवन में जैसे हम गाते हैं आनंद की उपस्थिति है। ये आनंद ही हमारे जीवन की सामर्थ्य है। फिर से एक बार धन्यवाद कहते हैं प्रभु, वचनों के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के जीवन के लिए प्रभु, जो यहाँ है या नहीं आ सके उनके लिए भी अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु, विश्वास से चलने के ताकत देना प्रभु, और इस जीवन के नए सामर्थ्य में हम जी सके प्रभु। इस सभा को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेरित पौलुस की इच्छा थी कि वो किसी प्रकार से भी रोम पहुंचकर वहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर सके। प्रेरित की किताब 21वें अध्याय 17वीं पंक्ति से लेकर 28वें अध्याय की 31वीं पंक्ति तक पौलुस के जीवन में रोम तक पहुंचने के लिए क्या क्या घटा उसके बारे में लिखा है। वो शहर में जाना चाहता था प्रचारक बनकर, लेकिन पहुंचा कैदी बनकर। उसको सुसमाचार बांटना था सड़कों पर, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसकी इच्छा जो थी प्रचार करने की वो रुकी नहीं। और रोमियंस के पहले अध्याय 15वीं पंक्ति में उसने कहा था कि मैं उत्सुक हूँ कि मैं रोम पर जाके यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकूँ। रोम उस वक्त आधे से ज़्यादा संसार के ऊपर राज्य करता था। उनकी सेना बड़ी थी, उनका कार्य बहुत बड़ा था, उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी और बहुत से प्रांतों के ऊपर उनका अधिकार था। और पौलुस की इच्छा थी कि जो इस संसार के ऊपर राज कर रहे हैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताया जाए, कि वो जाने कि उनसे ऊंचा भी कोई है। जिस राज्य ने 850 वर्ष तक संसार के अलग अलग देशों पर राज्य किया, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया था रोम का राज्य। लेकिन इस समय में पौलुस जाकर उनसे बात करना चाहेगा, प्रचार करना चाहेगा। और जब वो पहुंचा फिलीपींस, जब वो पहुंचता है वहाँ पे रोम में, तो जैसे हमने पढ़ा था 27वें अध्याय 28वें अध्याय में, एक तूफान भी आता है और तूफान में उसकी नाव भी टूट जाती है। और फिर माल्टा में 3 महीने रहते हैं, फिर ख़ास तौर से रोम पहुंचते हैं और वहाँ प्रचार करते करते उसके आसपास भी वो कैदी बन जाता है। और जब पौलुस वहाँ पे है तो फिलिपियों के 4:11 में लिख रहा है कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ मैंने वहाँ पे संतुष्ट रहना सीखा है। जो भी मेरी परिस्थिति है उसमें मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। फिलिपियों की किताब में सबसे मेन शब्द अगर कोई है तो वो है आनंद, और उसी के बारे में पौलुस यहाँ प्रचार करेगा। जब हम जिंदगी में जीते हैं और परिस्थितियों से गुजरते हैं तो फिलिपियंस की किताब में उसका सुझाव है, उसके
उत्तर है कि किस प्रकार से हमें जीना है। और कभी भी अगर हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचे जहाँ पे हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, पौलुस हमें सिखा रहा है किस प्रकार से जिए। ना याद रखिए, ये पौलुस महल में बैठ के नहीं लिख रहा है, ये किताब पौलुस जेल में बैठ के लिख रहा है। अगर वो महल में बैठा हो और आनंद के बारे में लिखे तो बात अलग है, लेकिन जेल में बैठ के लिख रहा है और कह रहा है आनंदित रहो। अगर वो महल में हो और कहे संतुष्ट रहो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो जेल में है और वो कह रहा है संतुष्ट रहो, तो ये कैसे हो सकता है कि इस व्यक्ति को जिसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो भी रही है, लेकिन वो उसका नज़रिया इस प्रकार से है, चाहे किसी भी परिस्थिति में मैं हूँ, मैंने आनंदित रहना सीखा है। और उसको बताने के लिए पहली चीज़, फिलिपियों का पहला अध्याय 12 से 16 कोई पढ़ सकता है? आई थिंक ऊपर स्क्रीन पे है, आप ऊपर देख के पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ना शुरू कर दें जोर से। नेक्स्ट, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। ओके ना, यहाँ पे पौलुस कहने की क्या कोशिश कर रहा है? वर्स नंबर 12 में कह रहा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम जब नहीं जानते हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है। कई बार विश्वासी होने के नाते हम परिस्थितियों पे नज़र लगते हैं, हमको लगता है कि परिस्थितियां बताती हैं हमें कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। नहीं, यीशु मसीह पर नज़र रखना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरह से है वो बताता है ना। हर एक को खुशी चाहिए, है ना? ऐसा कोई है जिसको खुशी नहीं चाहिए? अच्छा, मैं बोल रही मुझे खुशी नहीं चाहिए, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं। नो, हम सबको जीवन में खुशी चाहिए, लेकिन कई बार हम गलत जगहों पर देखते हैं उस खुशी के लिए। पौलुस यहाँ पे कह रहा है फिलिपियंस की 1 अध्याय 12 से 16 में कि हमारा मन उन बातों पे लगा होना चाहिए कि परिस्थितियां कैसे नहीं, परमेश्वर क्या कर रहा है। पौलुस की इच्छा क्या थी? रोम में जाके सुसमाचार प्रचार करना, लेकिन वो चला गया जेल में। लेकिन अब 2 तरीके के लोग हैं जो बाहर प्रचार कर रहे हैं। जो उसे करना था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर किसी और का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो पौलुस ये नहीं देख रहा है कि मैं मुझे जकड़ा गया, मैं बंदी हूँ। वो कह रहा था मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पर आऊँ और सुसमाचार प्रचार करूँ, लेकिन मैं अंदर हूँ। बाहर 2 तरीके के लोग से प्रचार कर रहे हैं। एक ये बोल के खाली ये कर सकता था क्या, हम लोग भी कर सकते हैं, ये अंदर अभी हम लोग करेंगे। और दूसरा एक ग्रुप है जो प्रेम की वजह से कर रहा है, लेकिन दोनों सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। एक की नीयत सही है, एक की नीयत थोड़ी सी सही नहीं है। लेकिन पौलुस क्या सोच रहा है? सुसमाचार प्रचार हो रहा है। वो ये सोच सकता है कि काश मैं प्रचार करता, परमेश्वर तूने मुझे जेल में रख दिया, काश मुझे बाहर छोड़ा था तो मैं इस वक्त प्रचार कर सकता, खोए हुए लोगों तक पहुंच सकता। लेकिन वो ये नहीं कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरी परिस्थितियां नहीं, परमेश्वर क्या कर रहा है। क्यों ये सोचना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर विश्वासी के जीवन में हमेशा याद रखना, सबसे पहला हमला आपके मन पर होगा, आपकी सोच पर होगा। जिस प्रकार से आपकी सोच जाएगी उसी जगह पर आपके पैर जाएंगे। जिधर आपकी सोच जाएगी उधर ही आपके पैर जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि परिस्थितियां परिस्थितियां परिस्थितियां, तो आप परिस्थितियों में उलझ जाओगे। अगर आप सोच रहे हो परमेश्वर, तो आप परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। इसलिए पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों,
मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है वो सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सभी लोगों को प्रकट हो गया। वो सब जगह प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन हर 12 घंटे में उसको जो सैनिक खड़े हैं वो बदलेंगे। 4 सैनिक उसके आसपास खड़े रहते हैं उसको पकड़ के रखने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए। क्यों? पौलुस अब इसको बांधा हुआ है, वो लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं। तो ये 4 को सुसमाचार सुनाएगा, फिर 12 घंटे के बाद ड्यूटी बदलेगी, फिर बाकी 4 आएंगे, फिर उनको सुसमाचार सुनाएगा। तो वो कह रहा है जो कार्य में बाहर रह के नहीं कर सका कैसर के घराने के लिए, वो अब मैं अंदर बंदवाई होके मैं वो काम कर पा रहा हूं। कुछ लोग बाहर प्रचार कर रहे हैं जो मुझे करना था, लेकिन कुछ लोग अंदर नहीं आ सके, इसलिए परमेश्वर ने मुझे अंदर भेज दिया ताकि मैं यहां पर सुसमाचार प्रचार कर सकूं, क्योंकि इनको भी तो सुनाना है। कई हम सोच सकते हैं कि अगर परिस्थिति बदलेगी तो मेरा जीवन बदलेगा। क्यों? हमें खुशी चाहिए, तो हम सोचते हैं सरकमस्टेंस बदलेंगे तो खुशी आएगी। मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी होएगी तो सब ठीक हो जाएगा, बस मेरी शादी होने दो, फिर देखो सब बराबर हो जाएगा। कोई सोचेगा मुझे अच्छी नौकरी मिलने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई सोचेगा मेरे को प्रमोशन मिलने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई बोलेगा ये संकट मेरे जीवन से जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम सबको खुशी चाहिए, लेकिन हम ढूंढ रहे गलत जगह पे। हमको परिस्थितियां बदलने का इंतजार नहीं करना है, हमको हमारी सोच परमेश्वर में बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच हमारे जीवन पर फर्क लाती है। एक सोच है हमारे जीवन में जो पुराने पापी स्वभाव की सोच है। पुराने पापी स्वभाव की सोच कभी भी हमें परमेश्वर की ओर नहीं लेके जाएगी। तो अगर मैं उस सोच से अपने जीवन में जी रहा हूं तो मेरी परिस्थितियों पर मैं नजर रखूंगा। दूसरी सोच है कार्नल सोच, यानी विश्वासी हूं लेकिन सांसारिक तरीके से जी रहा हूं। अगर मेरी वो सोच रही तो मैं परमेश्वर पर उम्मीद नहीं रखूंगा, संसार से उम्मीद रखूंगा। मैं संसार से उम्मीद रखूंगा कि संसार कुछ करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन पौलुस कह रहा है तुम्हें आत्मिक सोच रखनी है, परमेश्वर की सोच रखनी है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या चाह रहा है। कि जीवन की कठिनाइयां हैं, लेकिन हमें हमारी सोच परमेश्वर में बनाए रखनी है। मरकुस का 8वां अध्याय वर्ष नंबर 34 और वर्ष नंबर 35 में यीशु मसीह कहता है, अगर तुम अपना जीवन डाल सकते स्क्रीन पे, मार्क चैप्टर 8 34 और 35। 34, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। नेक्स्ट वर्स, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। ना यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए। 2 चीजें, एक नहीं, 2 चीजें लिखी हैं उसने, कि जो कोई अपने प्राण बचाने की कोशिश करेगा वो खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपनी जान या प्राण बचाएगा वो उसे पालेगा। ना कई बार हम इस वर्ष को देख के बोलेंगे ये पैस्टर लोग के लिए नहीं, ये हर विश्वासी के लिए। क्रूस उठाना हर विश्वासी के लिए, राइट? अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए खोना हर विश्वासी के लिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम अपने जीवन को बचाना चाहो, सुरक्षित रखना चाहो और कहो कि नहीं नहीं मेरी मर्जी पूरी हो, तो तुमने अपनी जान प्राणों को खो दिया है। लेकिन अगर तुम अपने प्राणों को खो दोगे मेरे लिए और कहेगा जो परमेश्वर कहेगा, सुसमाचार के लिए जो होगा, वो अपने जीवन को पालेगा। अलग सोच है परमेश्वर की। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि तुम सोच सकते हो कि मेरी परिस्थितियां खराब हैं। मेरी परिस्थितियां खराब नहीं है,
परमेश्वर का काम सही चल रहा है, परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कर रहा है और मेरा ध्यान उसके ऊपर लगा है। जब हमें नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है तो हमें अपनी परिस्थितियों पर नजर नहीं रखनी है, हमें परमेश्वर पर नजर रखनी है, क्योंकि वो कुछ गहरा काम कर रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे। और परमेश्वर उस परिस्थिति को उसने आने की अनुमति इसलिए दी है ताकि हम जान सकें कि वो हमारे जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहा है। दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना। एक इंसान होता है जिसको हर चीज में कुछ ना कुछ बुरा दिखता है, कुछ भी हो जाए उसको उसमें बुरा दिखेगा। और एक दूसरा इंसान है जिसको कुछ भी हो जाए उसमें अच्छा लगेगा। अंग्रेजी में उसको हम लोग पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। आदमी साइकिल चला रहा था, गिर गया, तो जो बुराई ढूंढता है हर चीज में वो सोच रहा है अरे खून निकल रहा है, कहीं हाथ तो नहीं टूटा, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई, कहीं कमर तो नहीं टूट गई, अरे इंश्योरेंस है कि नहीं मेरा, अरे अस्पताल कौन लेके जाएगा मेरे को, अरे अगर मैं मर गया जाते जाते तो क्या हुआ। खरोच लगी है साइकिल से गिर के और वो बुराई सोच रहा है। कभी जानते हो ऐसे लोग को? शायद आप भी एक हो, है ना। जरा सा पैर पे किसी ने मार दिया, हाँ मेरा पैर टूट गया, अब मुझे तो 1 महीना घर पे रहना पड़ेगा। और एक इंसान है जो हर चीज में अच्छा ही ढूंढता है। बुरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, सब कुछ हो गया, साइकिल टूट गई है, सब हो गया, फिर बोलता है एटलीस्ट घंटी तो बज रही है, साइकिल की घंटी बज रही है। सब मेरा हाथ टूट गया है, मेरा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन एटलीस्ट साइकिल की घंटी तो बज रही है। हम कौन है? जरा सी चोट लगने वाले या बहुत सी चोट लगने के बाद भी मैच जीत के आया लगता है। सोच, सब कुछ सोच पर निर्भर है, और जहां पर हमारी सोच जाएगी वहीं पर हमारे कदम भी जाएंगे। और इसलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मेरी परिस्थितियों के ऊपर मत देखो, ये देखो कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यूरोप में 1980, 1970, 1980 में बहुत सारे देशों ने कम्युनिज्म को अपना लिया था। व्हाट डू यू से फॉर कम्युनिज्म इन हिंदी? समाजवाद, साम्यवाद, करेक्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट। साम्यवाद को अपना लिया था। और उसमें क्या है कि अपने आप को हम संभाल सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, नास्तिक हो जाते हैं लोग, और सरकार सब कुछ करेगी, करेक्ट। उस साम्यवाद में पूरे यूरोप को घेर के रखा था और बहुत से देश उस साम्यवाद में चले गए थे। उनमें से एक देश था क्यूबा, जो यूरोप में नहीं था। सभा में जाना, इस प्रकार से मिलना, स्तुति आराधना करना, सुसमाचार बांटना, ये सब बंद हो गया था। हर चीज के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और कुछ नहीं मिलता था। हर चीज के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। और कुछ वर्षों के बाद, 35 वर्षों की इस साम्यवाद के बाद, जर्मनी से एक थियोलॉजियन उस देश में गया, क्यूबा में, और उसके मन में ये चल रहा था अब ज़्यादा विश्वासी नहीं बचे हुए होंगे, ज़्यादा विश्वासी नहीं बचे हुए होंगे। जब उसने रिसर्च शुरू की तो उसको पता चला इन 30 वर्षों के सताव में 6000 लोग बचे थे कलीसिया में, वो 50,000 हो गए थे। जब सारी परिस्थितियां गलत हो रही थी और उनको मिलने नहीं मिल रहा था, सुसमाचार प्रचार करने नहीं मिल रहा था, चर्च में बैठने नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, उन दिनों के में 30 साल में कलीसिया 6000 से 50,000 पहुंच गया था। और वो कहने लगा, आप उसने जब देखा, पढ़ने लगा उसके बारे में, तो उसके एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा, जीवन का मकसद उतना ही जरूरी है जितनी रोटी। जब हमारे आसपास में सब कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था, ये क्रिश्चियन अनुग्रह के खास हिस्से में जी रहे थे। और याद रखो, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिस यहाँ पर 30 साल से साम्यवाद की वजह से हम मिल नहीं सकते जैसे हम आज मिल रहे हैं, हम सुसमाचार बांट नहीं सकते हैं, हम स्तुति आराधना कर नहीं सकते हैं। और वो ये लिख रहा है कि जीवन का मकसद उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी।
और हमारे पास सब कुछ जा रहा है हाथ से, लेकिन विश्वासी अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। ये क्यूबा के लोगों को कठिन नहीं लगा जानने के देखकर कि जो लोग परमेश्वर के लिए जी रहे थे उनके बीच और जो विश्वास के बना जी रहे थे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हमारे देश के लोग ये बात समझ गए हैं कि कलीसिया जीवन की आशा है, परिस्थितियों पर नहीं। इंसान दूर से देख के कह सकता था उस देश के अंदर सब खत्म हो जाएगा, सारे विश्वासी चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का काम अलग तरीके से हो रहा था। और जो कलीसिया लोगों को कहता था 5 या 6,000 विश्वासी होंगे, वो 50,000 पे पहुंचा हुआ था। 30 साल के विद्रोह ने की वजह से कलीसिया कम नहीं हुआ, बढ़ गए। और जो सामान्य लोग थे वो बिना आशा के जी रहे हैं, लेकिन विश्वासी कहते हैं अनुग्रह और आशा से आनंदित होकर जी रहे हैं। उस सताव में फर्क क्या थी? सोच। और पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है, तुम सोच रहे हो कि मैं जेल में परेशान हूं, नहीं, मैं आनंदित हूं। और तुम भी अपनी सोच बदलो, और जिस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है उसकी वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना। करेक्ट? वापिस बोलो। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, संतुष्ट रहो। क्या है दूसरा पॉइंट? क्यों? क्योंकि फिलिपिन 4:11 में क्या लिखा है? फोरम फिलिपिन्स 4:11। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस भी दशा में हूं उसमें कोई नहीं बोल रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग उस परिस्थिति में पहुंचे नहीं हैं, हमने अभी तक सीखा नहीं है। पौलुस नहीं कह रहा कि मैं अपने आप हो गया। पौलुस ने क्या कहा? ये सीखा हूं कि जिस भी दशा में हूं उसमें क्या रहूं। अगर पौलुस सीख सकता है तो हम भी सीख सकते हैं। अगर पौलुस इस बात को सीखने में निपुण हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। परमेश्वर के संग हमारे जीवन में कोई हादसा नहीं होता है, राइट? नो एक्सीडेंट्स विद गॉड। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई हादसा नहीं होता है, अरे ये हो गया है, नहीं, कोई भी, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तुम्हें संतुष्ट रहना सीखना है। जीवन में कठिनाइयां होती है, लेकिन वो हादसे नहीं है, परमेश्वर के मौके हैं। और उस प्रकार से हमें सीखना है कि जो भी स्थिति में मैं हूं, मैं क्या करूं? संतुष्ट रहूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है मैं अपने लिए काफ़ी हूं। वो कह रहा है परमेश्वर के साथ मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। बहुत फ़र्क है, ओके? बहुत फ़र्क है। ये संतुष्ट रहना मतलब ये अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के बारे में है। कैसे पता चलता है आज संसार में संतुष्टि है या नहीं? किसी ने कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया? मज़ा आता है ना? अपना नहीं है तो करो, फिर जब भरने पे आता है जो कुछ अपना हो जा रहा है आज से। हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? मन में खालीपन है। अगर किसी ने एक कपड़ा पहना तो मुझे पास भी वैसा होना चाहिए। मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंसान के मन के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, और कई बार जब हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती उसको हम खरीदते हैं। क्यों? शायद इससे मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। अगर उसने ये लिया तो मैं भी ले सकता हूँ, उसने ये लिया तो मैं भी ले सकता हूँ, यू नो। अगर ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए तो मैं नई नौकरी ढूंढ लूँगा। अगर यहाँ पे तनख्वाह ठीक नहीं मिल रही तो मैं नई नौकरी ढूंढूंगा जहाँ पे और जो अच्छी सैलरी मिले। ये सारे जीवन के निर्णय में परमेश्वर क्या कह रहा है ये जानना ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी स्थान पर जॉब पे रखा हुआ है और अगर परमेश्वर आपको कह रहा है यहाँ से मत हिलना, और अगर आप हिले तो आप संतुष्टि नहीं पाओगे। उदाहरण, आप कहीं पर काम कर रहे हो और आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये,
और आपको एक जॉब मिलता है जिसमें आपको तनख्वाह 25,000 मिल रही है। आप सोचोगे 10 मिल रहा है, 25, 15,000 एक्स्ट्रा, तो क्या करना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? क्या है यार, जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? 15,000 ज्यादा मिल रहा है। अगर परमेश्वर ने हाँ बोला तो, अगर 10,000 मिल रहा है और कहीं 25 मिल रहा है और परमेश्वर ने कहा नहीं जाना, क्योंकि अगर किया, आपको लगेगा 15 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जीवन में ये सब मिल पाएगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं होगा। भजन संहिता 106 वर्ष नंबर 15। भजन संहिता 106 वर्ष, आप बोलोगे कुछ भी बोलता है, वचनों से बोल रहा हूं। भजन संहिता 106 वर्ष नंबर 15। अगर आप वहां पहुंच गए तो पढ़ो। किसी को मिल रहा था क्या? सब लोग बहुत 2-3 जन हंस रहे थे। किसी के संग हो रहा है ऐसा? 10 के बदले 25 मिल रहा है? हो रहा है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पहुंचा कि नहीं? तब तो उसने हाँ, उन्हें मुंह मांगा वर तो दे दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। ओ, उन्होंने क्या किया? वापिस वर्ष पढ़ो। उन्होंने, परंतु परंतु उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, मुंह मांगा वर दे दिया, लेकिन परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। मालूम है किसकी बात हो रही है? इजराइल रेगिस्तान में घूम रहे थे और बोले मन्ना मन्ना मिल रहा है, बटेर दो यार, कुछ टेस्टी है ही नहीं। परमेश्वर ने ले भेजता हूँ। गिनती की किताब में हजारों के हिसाब से बटेरा है, वो खाए, वहां जाके उल्टियां कर देते हैं। जो उनकी इच्छा थी वो उनको दिया, लेकिन जीवन में सूखा भी आ गया। कहने का मकसद है, जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं, अगर उसके पीछे भागोगे, तुम्हें लगता है वो तुम्हें संतुष्टि दे सकता है, लेकिन वो तुम्हारे जीवन को सुखा देगा। और पौलुस कह रहा है, मैं जेल में हूं लेकिन मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इधर परमेश्वर की इच्छा है। संसार में हर दूसरी शादी डिवोर्स में चली जा रही है। 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, और विश्वासी भी ज्यादा दूर नहीं है। मालूम है क्यों? उनको लगा दिखने में अच्छी है, शादी कर लेते हैं, लेकिन मुस्कुराहट देख के पूरे व्यक्ति से शादी कर ली। जिस दिन मुस्कुराहट बदली, उस दिन व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगा। संतुष्टि परिस्थितियों, लोगों से नहीं है, संतुष्टि परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों में संतुष्टि देता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का, जैसे हमने गाना गाया, वो मेरे जीवन का क्या है? रखवाला है। तो ये गाना हम लोग गा लेते हैं, लेकिन विश्वास करते कि नहीं पता नहीं। गाना गाना बहुत आसान है, विश्वास करना थोड़ा सा। संतुष्टि, और पौलुस यहां पे कह रहा है संतुष्टि, मैं संतुष्ट हूं, मैंने संतुष्ट होना सीखा है। आज इस संसार में संतुष्टि की कमी है। कोर्ट में जाओगे ना तो पता चलेगा कितने लोग असंतुष्ट हैं। भाई भाई के ऊपर केस करके बैठा हुआ है, माँ बाप बच्चों पे केस कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर केस कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। घर के झगड़े को वो लोग कोर्ट में लेके जाके पूरी दुनिया को बता रहे हैं। क्यों? संतुष्ट नहीं है। और पौलुस कहता है, मैं सीख चुका हूं। संतुष्टि कैसे आएगी? फर्स्ट, परमेश्वर के वचनों को जानकर। दूसरा, ये जानते हुए कि परमेश्वर जो भी करेगा मेरे लिए सही करेगा। वचनों में लिखा है इस प्रकार से कि संतुष्ट रहना है, नहीं तो कड़वाहट मन में आएगी, और कड़वाहट का जड़ जहर के समान है, पूरे शरीर में फैल जाता है। कड़वाहट से दूर रहना है, कड़वाहट से दूर रहना है ना। और संतुष्टि ना, अगर हमारे जीवन में संतुष्टि की कमी है और कड़वाहट हमारे जीवन में फैल गई है, तो पता है उससे क्या होगा? फर्स्ट, हमारी सोच को खराब करेगी। कड़वाहट फर्स्ट हमारी सोच को खराब करेगी, फिर हमारे शरीर को खराब करेगी। बताता हूं कैसे।
जो मुझे चाहिए था परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, तो अब मैं परमेश्वर की ओर कड़वा हो गया हूं। जो मुझे चाहिए था परमेश्वर ने वैसा होने नहीं दिया, तो अब मैं परमेश्वर की ओर कड़वा हो गया। अब मैं परमेश्वर की ओर कड़वा होऊंगा और मैं देखूंगा दूसरे व्यक्ति को सफलता मिल रही है, तो बोलूंगा इसको कैसे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। पहले परमेश्वर की ओर गया, फिर अब व्यक्ति की ओर जाएगा, फिर जुबान का इस्तेमाल होता है उस व्यक्ति को गिराने में। कड़वाहट से बचना है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि हर बार अगर आपने किसी पर उंगली उठाई तो उस व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसका जवाब देना पड़ेगा। कड़वाहट का जड़ हमारे जीवन में आने मत देना, क्योंकि वो जहर की तरह फैल जाता है। कड़वाहट तो अय्यूब को होनी चाहिए थी ना, राइट? अय्यूब के पास सारे कारण थे कड़वाहट होने के। क्यों? पहले अध्याय में जब कड़वाहट को देखते हैं अय्यूब के जीवन को देखते हैं, तो अय्यूब के जीवन से सब कुछ ले लिया गया है। बात हो रही है परमेश्वर और शैतान में, बेचारा अय्यूब के ऊपर सवा पड़ा। अय्यूब को पता भी नहीं है कि परमेश्वर और शैतान की बात हुई है। और शैतान कहता है ये अय्यूब, ये तेरी इसलिए आराधना करता है बिकॉज तूने सब कुछ दिया उसको, थोड़ा हटा के देख ले, फिर पता चलेगा कितनी आराधना करेगा। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, है ना? और एक एक करके शैतान ने उसकी भेड़, बकरियां, दास, बच्चे सब ले लिए, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं, संतुष्ट था। फिर शैतान फिर से गया, फिर कहा क्योंकि उसके शरीर को तूने छुआ नहीं है ना, इसलिए उसको बीमारी डाल और फिर देखो कैसे तेरे नाम को कोसेगा। अय्यूब की पत्नी ने कहा परमेश्वर को श्राप दिया, अय्यूब ने नहीं बोला। फिर अय्यूब के शरीर पे हमला हुआ, फोड़े हो गए, उसको दर्द है, लेकिन उसने अपने मुंह से एक भी बार परमेश्वर की ताड़ना नहीं की। मैं जिंदा हूं, मैं मरा हूं, परमेश्वर का नाम हो। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मालूम है वो संतुष्ट क्यों था? क्योंकि वो जानता था कि इस परिस्थिति में परमेश्वर का मकसद है। फर्स्ट मैंने कहा संतुष्टि मिलती है वचनों से, दूसरी ये जानकर कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है परमेश्वर का उसके अंदर मकसद है। जब हम उसको समझ जाएंगे कि परमेश्वर का इसमें मकसद है, तो हम कड़वाहट में नहीं, संतुष्टि में जिएंगे। और पौलुस कह रहा है कि मैं संतुष्टि सीखा हूं, मुझे आती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया है, और मैं अब जान गया हूं कि जीवन में मकसद ढूंढना है। ये मकसद परमेश्वर का है और वो मुझे सिखा रहा है, यू नो। हम आज अय्यूब के 42वें अध्याय को देख के बोल सकते हैं अरे यार, ये तो अय्यूब को नहीं मालूम था कि उसके जीवन में 42वां अध्याय होने वाला है। पहले अध्याय के अंदर ही उसका जीवन खत्म हो गया था, बट उसने विश्वास में बना रहा, क्योंकि वो जान गया कि इसके अंदर एक मकसद है। और जब हम जानते हैं अय्यूब की किताब मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, वो विश्वास योग्य है, वो जिंदा है, वो मेरी कठिनाई को जानता है और एक दिन मुझे खड़ा करेगा। जब हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के जीवन का मेरे जीवन में मकसद है और वो विश्वास योग्य और उस वादे को वो पूरा करेगा, तो हम संतुष्टि पा सकते हैं। इसलिए बाइबल में इतनी सारी कहानियां हैं, इसलिए बाइबल में इतनी सारी कहानियां हैं। क्या परमेश्वर अब्राहम के लिए विश्वास योग्य था या नहीं? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या नहीं? तो जोर से बोलो ना। अब मैं सुन रहा था तुम लोग क्या आराधना कर रहे थे, खुशी खुशी मना। इतना उदास किसी को मैंने देखा ही नहीं खुशी खुशी गाते हुए। ऐसे गाना गा रहे थे, किधर है प्रभु, किधर है? समीर उधर है। ओके, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी। परमेश्वर विश्वास योग्य है, राइट? जॉर्ज मिलर नाम का मिशनरी था, 1830-40 में उसकी सेवकाई थी, और उसने एक अनाथ आश्रम शुरू किया था, और उसकी बीवी ने, और उन्होंने एक वाचा बांध ली थी जब उन्होंने अनाथ आश्रम शुरू किया, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी
हम किसी भी इंसान के सामने जाके मांगेंगे नहीं, सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेंगे। दूसरी, कोई भी ज़रूरत आई तो हम लोगों को हिंट भी नहीं देंगे कि हमें कुछ ज़रूरत है या बच्चों को कुछ ज़रूरत है, हम सिर्फ परमेश्वर के पास जाएंगे। तीसरी चीज़, बच्चों को भी पता नहीं चलने देंगे कि कोई कमी है। फरवरी में ठंड के मौसम में 1842 में उनको पता चला कि उनके पास अगले दिन के दूध के लिए और रोटी के लिए पैसे नहीं थे और अगले 2 दिन के कोयले के लिए भी पैसे नहीं थे। तो बच्चों को कैसे रखेंगे, उस ठंड में कैसे संभाल पाएंगे उनको। पति पत्नी मिले, प्रार्थना करने लगे। सुबह उठ के अनाथ आश्रम की ओर जा रहा था, उस आश्रम से 3,500 बच्चे निकले। बाय द वे, आश्रम की ओर जा रहा था, अंदर पहुंचा, कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे खटखटाहट, क्या हुआ? दूध की गाड़ी। बोलता है मेरे टायर पंक्चर हो गया और अगर ज़्यादा देर दूध बाहर रहेगा तो दूध खराब हो जाएगा। आपका आश्रम सामने में था तो मैंने कहा आप दूध ले लो। थोड़ी देर के बाद एक आदमी है पैसे लेके, बोला क्या हुआ? अरे एक बिजनेसमैन, मेरा बॉस जो है ना यहाँ से जा रहा था, उसको याद आया, अरे मुझे आपको कुछ पैसे देने थे, वो आगे चला गया, उसको बाद में याद आया, उसने मुझे पैसे लेके भेजा है। वो पैसे 2 दिन के कोयले के लिए काफ़ी थे। संतुष्टि सीखी थी। किसी से नहीं बोलूँगा, किसी को हिंट नहीं दूंगा, लेकिन उसके दरवाजे पे खटखटाऊंगा और वो विश्वास योग्य है, वो मेरी सारी बातों को सुनेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें संतुष्टि सिखाती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें संतुष्टि सिखाती है। तो पहला पॉइंट क्या था? हाँ, ठीक से बोलो, पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना है। दूसरा पॉइंट क्या है? संतुष्टि सीखो। करेक्ट? मैं आस्ते आस्ते बोलूं, तुम लोगों को क्या लगा मैं जोर से नहीं बोल सकता? खाली पास्टर पीटर बोल सकते हैं। किसी ने आज सुबह मुझे बोला, तुम प्रचार करते हो ऐसे गोल घूम घूम के पॉइंट पे आते हो, पास्टर पीटर सीधा आता है। तो बोला तुझे क्या पसंद है? दोनों। फिर मैं चुप रहे। तीसरा पॉइंट, फिलिपियों का 4 वर्ष नंबर 4। फिलिपियों का 4 वर्ष नंबर 4, प्रभु में सदा, फिर से कहता हूं क्या? 2 बार क्यों? एक बार में हम लोग भूल जाते हैं। खुशी खुशी मना खुश। फिर वो रोक के समीर को 2 मिनट प्रचार करना पड़ा। 2 मिनट प्रचार किया, फिर सब लोग हाँ खुशी खुशी मना। प्रभु में आनंदित रहो हमेशा। मैं कहता हूं प्रभु में, अभी प्रभु में आनंदित रहो का मतलब नहीं ऐसे हंस के सारा टाइम घूमने का। मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आनंदित मन से, मुंह ला के, कैसा है? खुश हूं मैं, सब मर गए, आनंद में हूं, वैसा नहीं बोल रहा हूं। मन की इच्छा है आनंदित। कहने का मकसद ये है, ये मेरी परिस्थिति है जो मेरे जीवन में है। अब मेरा चुनाव है, इसको देख के इसके बारे में सोचूं या परमेश्वर को देख के ये मेरे जीवन में क्या कर रहा है उसमें मैं आनंद मनाऊं। मेरी चुनाव है ना? कुछ लोग के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट देखते ही नहीं है, ऐसा लगता है मुंह पत्थर के बने हुए। जोक भी मारा तो भी लास्ट टाइम मालूम में कभी हंसे थे जब भी खुद का चेहरा शीशे में देखा था, तभी उनको हंसी आई थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये, जब मन नहीं करे तो भी उसकी स्तुति करो। ओके? जब मन नहीं करे तो भी उसकी स्तुति करो। कई बार हमारा मन नहीं करता है स्तुति करने के लिए, कई बार रोने का मन करता है, कई बार चुप रहने का मन करता है, कई बार ऐसा मन करता है अकेला जाके किधर बैठ जाऊं, कोई कुछ नहीं बोले, अकेला रहूंगा तो सही रहेगा, कंटाल गया हूं मैं। पौलुस कह रहा है फिलिपियों का 4:4,
जब मन नहीं करे तब उसकी स्तुति करो। सीखना पड़ता है, अपने आप से नहीं होता है, ये आत्मिक है। और जब भी तुम परमेश्वर की स्तुति करने जाओगे रुकावट आती है। थकान थी ना आज खुशी खुशी मनाओ में, आलसीपना लग रहा था, आत्मिक है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मन तैयार होगा, परिस्थिति कुछ भी हो, मैं स्तुति कर सकता हूं। यीशु मसीह क्रूस पर जब जा रहे थे, भजन संहिता 113 से भजन संहिता 118 को गा रहे थे। कभी मन करेगा तो पढ़ना उसको। वो क्रूस पे जा रहे और कहते हैं तेरी महिमा हो, ये तेरी योजना है, मेरे जीवन में पूरी हो रही है। उसको हालेल साम बोलते हैं, हालेलुया बोलते हो। भजन संहिता 113 भजन संहिता 118 तक हालेल साम है। और यीशु मसीह क्रूस पर जाते हुए वो गाना गा रहे हैं। क्या ये एक्सीडेंट है कि बाइबल के अंदर सबसे बड़ी किताब स्तुति के बारे में? परमेश्वर ने भी कुछ सोच के किताब को डाला है बाइबल में, भजन संहिता को, कि सबसे बड़ी किताब बाइबल में भी गीत के बारे में है। जब तुम्हें तकलीफ आती है तो पहले कौन सी किताब खोलते हो? भजन संहिता। क्यों? हमें बनाया गया उसके लिए। परमेश्वर ने हर विश्वासी को उसकी स्तुति आराधना करने के लिए बनाया है, लेकिन परिस्थितियों पर नजर रख के हमें स्तुति आराधना नहीं करनी है। परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें रख के हमें स्तुति आराधना कर रही है। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। और ये परमेश्वर, ये जो पौलुस कह रहा है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये प्लीज, ये आज्ञा है। आनंदित रहो। वो डांट रहा है उनको, आनंदित रहो, समझे? वैसे बोल रहा हूं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, ऑफ कोर्स मेरा मन नहीं करता है। संसार में आज लोग दवाइयां खाते हैं शांत रहने के लिए। विश्वासियों को दवाई की जरूरत नहीं है, गीत की जरूरत है। नींद की गोली खा लेंगे, है ना, दर्द कम करने की गोली खा लेंगे और फिर बोलते हैं अब मैं ठीक लग रहा है मुझे। विश्वासियों को जरूरत नहीं है, विश्वासियों को स्तुति करने की जरूरत है। भजन संहिता 22 में लिखा है, परमेश्वर अपने दासों की स्तुति में बसता है। परमेश्वर अपने दासों की स्तुति में बसता है। जब तुम स्तुति करना शुरू करोगे तो तुम्हारे बोझ उठा लेता है वो। स्तुति करने का मकसद क्या है? स्तुति में हम क्या कह रहे हैं? मेरे बारे में नहीं, ये तेरे बारे में प्रभु। मैं कुछ नहीं हुई, सब कुछ तेरे बारे में है। और जब हम स्तुति कर रहे होते, परमेश्वर हमारे बोझ को भी उठा लेता है। स्तुति करना सीखो, जब मन नहीं करे तो भी। मन करता है तो सब कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां लिखी थी, क्यों मैं स्तुति करता हूं, ये याद रखते हुए कि परमेश्वर ने मेरे मार्ग को सही रास्ते पे लेके गया। भजन संहिता 37 वर्ष नंबर 23। उसने वादा किया है सारी चीजें भलाई की ओर ले जाएगा। रोमियो का 8:28। उसने वादा किया है वो मेरे संग हमेशा रहेगा। इब्रानी का 13:5। उसने वादा किया है वो हमेशा मुझे जीत देगा। रोमियो का 8:37। उसने वादा किया है कि हर जगह पे मैं जहाँ जाऊँगा वो मेरे संग रहेगा और मैं अंत तक पहुँचूंगा। रोमियो का 8:18। मेफीबोशेत सॉल का बेटा छुपना है क्योंकि दाऊद राजा बन गया। और दाऊद कहता है ऐसा कोई है सॉल के घराने को जिसको मैं करुणा दे सकूं? बदली का चांस है, लेकिन वो कह रहा नहीं, मैं करुणा दूंगा, बिकॉज मैं भी वैसा ही हूं और परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर लेके आया है। दाऊद के जीवन में एक चीज थी, उसने कभी भी स्तुति करना बंद नहीं किया। इसलिए उसने 18 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। वो एक ही राजा है पुराने नियम में जिसको कभी हार नहीं हुई। 18 अलग अलग लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। क्यों? उसकी जीत उसकी स्तुति में थी, उसकी आराधना में थी। और तीसरी बात पौलुस हमसे यही कह रहा है, जब मन ना करे तो भी स्तुति करो। हबाकुक का 3 अध्याय और लास्ट की 3 पंक्तियां पढ़ेगा कोई? हबाकुक चैप्टर 3
हबक्कुक ओल्ड टेस्टामेंट में है, बाइबल में। जेनेसिस के बाद मत ढूंढो। चैप्टर 3 एक वर्ष पहले 16। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और मेरे आंट यरथाने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। नेक्स्ट। क्योंकि चाहे अंजीर का वृक्ष में फूल ना लगे, देखो कितनी चीजें लिख रहा है। फर्स्ट, और दाखलता में भी फल लगे ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया है, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो। नेक्स्ट। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अगर वो 6 चीजें एक वर्ष में पहले पढ़ोगे, वो सारे रोजमर्रा के जीवन की जरूरी चीजें। और हबक्कुक कह रहा है ये सारी चीजें मुझे नहीं मिले, लेकिन तुम मेरे स्वभाव को बदल नहीं सकते। क्यों? मैंने ये सीख लिया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। नेक्स्ट वर्स। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जो चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, वो नहीं भी मिलेगा, लेकिन तुम मुझे परमेश्वर के स्तुति करने से रोक नहीं सकते। और जब मैं करूंगा तो मुझे हिरणों के पैर देगा, उसके समान चढ़ाएगा, जो ऊंचे स्थानों पर मुझे ले जाएगा, वहीं पर नहीं रखेगा। जब तुम स्तुति करते हो, परमेश्वर तुम्हें इस प्रकार छोड़ता नहीं है, वो तुम्हें अलग स्थान पर ले जाता है। तुम परमेश्वर को करीब से देख सकते हो। और जितने भी लोग आराधना करने वाले बाइबल में, अगर उनकी जीवनों के बारे में देखोगे कि वो सफल क्यों थे, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया था कि परेशानी आएगी हम और स्तुति बढ़ाएंगे, तकलीफें होंगी हम और स्तुति बढ़ाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम और स्तुति बढ़ाएंगे। और ये वो निर्णय ले रहे हैं कि हम और स्तुति बढ़ाएंगे। प्रेरित की 16वें अध्याय में याद है, इनको जेल में डाला गया पौल को, लेकिन वो गीत गा रहे हैं। और जब वो गीत गाए तो क्या हुआ? दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुल गए। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने गीत गाया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके दासों की स्तुति में बसता है और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सो फर्स्ट क्या था? परमेश्वर की से बारे में, हाँ बराबर। फर्स्ट पॉइंट क्या था? परमेश्वर क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो। दूसरा पॉइंट क्या है? संतुष्ट रहो। ये 7 पॉइंट है, मैं बार बार करके पूछने वाला हूं, तो याद रखो, लिख के रख लो। संतुष्टि, अपन सही बोल रहे हैं, संतुष्टि सीखो। तीसरा क्या है? मन ना करे तो भी स्तुति करनी है। मन ना करे तो भी, जब मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं स्तुति कर सकता हूँ। और बाय द वे प्लीज टेंशन मत लो, तुम्हारी आवाज कैसी भी हो, स्तुति करने के लिए गले की नहीं, दिल की जरूरत है ना? आराधना करने के लिए दिल की जरूरत है, गले की नहीं। ये क्या गारा गा रहा है? चुप रहे, तू कान बंद करके जा यहाँ से। परमेश्वर मेरे गानों को सुन रहा है, इसलिए मैं वर्शिप में गाता नहीं हूँ यहाँ पे स्टेज पे। फोर्थ, फिलिपियों का 1 वर्ष नंबर 21। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, 1.5 घंटे में खत्म करना है। और 1.5 घंटा। संतुष्ट रहो, स्तुति करना सीखो। नहीं, खाली 1.25 घंटा नहीं। ओके, चौथा, फिलिपियों का 1 वर्ष नंबर 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना, चलो फिर मर जाते ना। नहीं, पॉइंट नंबर 4 क्या है? जहां पर भी हो उसकी सेवा करने के मौके ढूंढो। जहां पर भी हो उसकी सेवा करने के मौके ढूंढो। परिस्थिति बदलेगी तब सेवा करूंगा, जेल से निकलूंगा तब प्रचार करूंगा। पौलुस बोल रहे हैं नहीं, मुझे बांध के रखा हुआ है, जो भी मेरे बाजू में खड़ा रहेगा उसको सुनना पड़ेगा।
जेल में मैं हूँ, बांधा मुझे, लेकिन वो लोग भी कहीं जा नहीं सकते हैं। ये मौका है मेरे को सेवा करने के लिए। जहाँ पर भी हो, इंतज़ार मत करो, जब समय बदलेगा, सब अच्छा हो जाएगा, तब मैं सेवा करूँगा, तब स्वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे नहीं होने वाला सब सही। जब सब सही हो जाएगा ना, तब मैं सेवा करूँगा, वो स्वर्ग में ही होने वाला। तो स्वर्ग के लिए वेट मत करो। यहाँ पे जब सब कुछ सही नहीं है, परमेश्वर की सेवा करने के मौके ढूंढो, सोच समझ के ढूंढो, क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। शायद ऐसा हो सकता है कि आप घर में बैठ के किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। मौके खोजना है, मौके खोजना है। यू नो, पौलुस ने ये नहीं कहा क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और जेल से निकलना लाभ है, शादी करना लाभ है। अच्छी बात है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। एक नया बिजनेस चालू करना लाभ है। वो कह रहा है मर जाना लाभ है, लेकिन मुझे कलीसिया की चिंता है और इसलिए मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मैं मौके ढूंढूंगा कि कहाँ पर मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। मैं मौके ढूंढूंगा कि वहाँ पे क्या, क्यों मसीह का मेरे लिए एक मकसद है। क्या पौलुस जेल में यीशु मसीह की सेवा कर रहा था? हाँ। तो फिर हम कहाँ कर सकते हैं? कहीं पर भी। किसी के आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा, ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोल दिया है, जाओ मेरे नाम से और सुसमाचार प्रचार करो। अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो पर्चे बांटना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ नहीं कर सकते, सेवा कर सकते हो सुसमाचार बांटकर। मैं परिस्थितियों के परिस्थितियों को बदलने के इंतजार नहीं कर रहा हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मैं जिंदगी से नफरत करता हूं। जब ये एक शब्द लिखा है ना कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है मैं जीवन से ऊब गया हूं, कंटाल गया हूं, मरूं तो अच्छा होएगा। नहीं, वो ये कह रहा है कि इस जीवन में मरना सबके लिए लाभ है, क्योंकि हम फट से यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे। कुछ दुख नहीं, कुछ संकट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जीवित रहना मसीह के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब मैं मर के उसके पास चला गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जीवित रह के ही उसकी सेवा कर सकता हूँ। तो संसार के विरुद्ध नहीं है, जीवन के विरुद्ध नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं मौके ढूंढ रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से उसको महिमा ला सकूं। इंग्लैंड में उन 1555 से लेके 1560 तक एक रानी थी जो सब विश्वासियों को मार रही थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि कैथलिक लोग आगे बढ़ना चाहिए, ये विश्वासी नहीं, इनको मार के हटाओ। तो बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और इतिहास में 228 लोगों हैं, 288 लोग हैं जिसको उसने मौत के घाट उतार दिया, दंड दिया, लोगों के सामने उनको मार दिया, ताकि लोग ये सोचे यीशु मसीह के पीछे जाना सही है, हमको कैथलिक लोग के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो एक हैं करके। उनमें से एक आदमी था, उसका नाम था जॉन रॉजर्स। उसको प्रचार करते हुए पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया। उसको उसके परिवार से मिलने तक नहीं दिया। और जिस दिन उसका सर काटने के लिए उसको ले जा रहे थे, उसका परिवार सड़क पे खड़ा था, उसकी बीवी और उसके बच्चे, लेकिन उन लोगों ने उसको मिलने भी नहीं दिया, सीधा ले गए। जब उसको ले गए तो वो भजन संहिता गा रहा था, और जब उसको मार दिया तो उसके बाद वहाँ पे जो अधिकारी बैठे थे वो ये कह रहे थे, ये इस प्रकार से मरने के लिए आया जैसे उसके शादी का दिन है, ये उस प्रकार से चल के आया जैसे उसके शादी का दिन है। इसको मौत का डर नहीं था, लेकिन ये गीत गाते गाते आया और खुशी में आया, ये जानते हुए कि उसकी जान लेने वाले हैं। मालूम है कौन सा भजन गा रहा था? साम 51, मुझे शुद्ध करो। पौलुस कह रहा है इधर, मेरे लिए जीना रहना मसीह के लिए, जहाँ पर मेरे पास मौका है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। फाइलेमन की किताब पढ़िए। फाइलेमन के अंदर मुख्य अधिकारी आदमी किसके बारे में बात हो रही है? ओनेसिमस, करेक्ट?
ओनेसिमस कहाँ मिला पौलुस को? जेल में। उस एक आदमी को मिलकर उसे सुसमाचार प्रचार कर कर उसे वापस भेजा। पौलुस जेल में भी सुसमाचार भी बांट रहा था और लोगों को परमेश्वर के पास जीवन शैली किस तरह से जीनी है वो भी सिखा रहा था। और इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है, व्यस्त हो जाओ, परमेश्वर की सेवा करने के मौके ढूंढो और उसमें व्यस्त हो जाओ, आलस मत करो, क्योंकि एक बार ये समय निकल गया वापस नहीं आएगा। दो चीज़ें हमारे पास, जब हमारी जीवन में परिस्थिति आती है कि हमें पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, दो चीज़ कर सकते हैं, बैठ के इंतज़ार कर सकते हो, रो सकते हो, सबको बता सकते थे क्या हो रहा है मेरे संग, या व्यस्त होकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। चुनाव आपका है। पौलुस कह रहा है मेरे लिए मरना लाभ है, लेकिन यीशु मसीह की मुझे सेवा करनी है। यीशु मसीह की मुझे सेवा। कितने हो गए अभी तक? क्या थे 4? फर्स्ट नहीं, पहला वाला बोल रहा हूं, परमेश्वर क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना है। दूसरा, तीसरा तो भी स्तुति करना है। चौथा, जहां पर भी हो परमेश्वर को सेवा करने के मौके ढूंढो। पांचवा, फिलिपियों का 4 वर्ष नंबर 13, अपनी सामर्थ परमेश्वर से। अब बोलोगे मुझे सेवा करनी है लेकिन मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है, उसका उपाय है फिलिपियों का 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं। कौन देता है सामर्थ? यीशु मसीह। पौलुस ने नहीं बोला जो सामर्थ मुझ में है, उसने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपनी सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त करो, अपनी सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त करो। उसमें पौलुस ये नहीं कहता है कि मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूं, वो ये नहीं कहता मैं कर सकता हूं, वो ये भी नहीं कह रहा मैं नहीं कर सकता हूं, बट वो कह रहा है यीशु मसीह की सामर्थ से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूं ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में जो हम नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में जो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर यीशु मसीह चाहे कि तुम वो करो तो तुम्हें सामर्थ देगा, तुम उसे कर सकते हो। मैं इधर खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता हूं, अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं उधर कोने में बैठूंगा, और अगर कोई प्रार्थना करना बोले तो मैं डंडे के बीच में ऐसे रहूंगा ताकि उसको मेरा चेहरा ना दिखे, या किसी के सर के पीछे ऐसे हो जाऊं। मन नहीं है, लेकिन अगर वो सामर्थ देगा तो कर सकते, अगर उसकी इच्छा के अनुसार है। क्यों? इब्रानी का 4 वर्ष 12 से 16, जब तुम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आओगे तो क्या मिलेगा? करुणा, और विल फाइंड ग्रेस एंड। इब्रानी हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12 to 16, सॉरी 16, ठीक है। इसलिए आओ, 16 इज गुड। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाए बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करेगा। आवश्यकता के समय कब है? जब मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। और इस सिंहासन के पास जाने के लिए कितना का टिकट है? कितने का टिकट लेना पड़ता है? हेलो, कितने का टिकट लेना पड़ता है? टाइमिंग क्या है? हाँ, जाते कब नहीं हो? जाते हो क्यों? SMS करके फोन को दोस्त को बताऊंगा ना, प्रेयर चेन पे डालेंगे ना। मुझे क्यों जाना है सिंहासन के पास? बहुत दूर है। इसलिए सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत व्यक्ति के पास जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है इसलिए आओ। कितनी देर के लिए खुला है? 24 घंटे खुला है। अगर परमेश्वर बोलता ना 1 घंटे के लिए खुला, सब भागते थे। 24 घंटे बोला तो बोला कभी भी जा सकते हैं, इसलिए जाते ही नहीं। दया मिलेगी,
अनुग्रह पाएंगे और आवश्यक समय में सहायता है। आवश्यक समय कब होता है? रोज़ रोज़। कोई समय के लिए इंतज़ार मत करो कि अभी कुछ होगा तब मैं जाऊंगा। रोज़ रोज़ ज़रूरी है। अगर मैं उसके सामर्थ्य के अनुसार जी सकता हूँ, रोज़ ज़रूरी है। हम कहाँ से सामर्थ्य पाते हैं? वचनों से, प्रार्थना से। लेकिन एक जगह हम भूल जाते हैं जहाँ से हमें सामर्थ्य मिलता है, उसके भवन में। भजन संहिता 73 में एसाफ लिख रहा है, ये दुष्ट लोग हैं, इनके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। ये पापी हैं, इनको सब आशीष मिल रहे हैं, और हम लोग जो तेरी सेवा कर रहे हैं, तेरे पीछे पड़े, तेरे गीत गा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों हो रहा है और बुरे लोगों के संग अच्छा क्यों हो रहा है? फिर भजन संहिता 73 वर्ष नंबर 17 पे आता है वो। और भजन संहिता 73 वर्ष नंबर 17 में लिखा, जब मैं तेरे भवन में आया तो उनका अंत पता चला। परमेश्वर के भवन में हम कई बार सामर्थ्य के बारे में जब बात करते हैं तो हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, वचनों के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, उसकी देह को भूल जाते हैं। इस कलीसिया में, परमेश्वर की देह में हमें सामर्थ्य मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं हम बाइबल पढ़ेंगे लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। घंटा लाता है, परमेश्वर बात करो ना मुझसे। कुछ लोग बोलते हैं चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ने की क्या ज़रूरत है? दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। वहीं से हमें सामर्थ्य मिलेगा, है ना। हम लोग ऑनलाइन देखेंगे, आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मज़ा आ रहा है। इंटरनेट बंद है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर से क्या करना है? सामर्थ्य पाना है। जब सामर्थ्य पाओगे तो क्या होगा? प्रोत्साहित होगे। अगर सामर्थ्य नहीं पाओगे तो निराश रहोगे, सामर्थ्य पाओगे तो प्रोत्साहित रहोगे। किसी निराश व्यक्ति के संग बात किए कभी? इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ना, इसका मतलब क्यों पूछ रहा है? किसी निराश व्यक्ति के संग जाके बैठो और अगर वो निराशा की बात करे, कितना भी जोश होगा तुमको, तुम भी बाहर से आओगे। किसी एनकरेजिंग व्यक्ति के पास जाओ जो साहस देता है, कितना भी निराश होके जाओ, प्रोत्साहित होके बाहर आओगे। फर्क है। एक ने जान लिया कि सामर्थ्य कहाँ से पाना है, दूसरे को पता ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जीवन में निराशा किस समय नहीं आएगा। निराशा आ सकती है, निराशा रहनी नहीं चाहिए। आपको मालूम है सबसे बड़ा कारण निराशा का क्या है? मेरे घर में 5 बाइबल है, सब बंद है। मेरे पास 4 स्टडी बाइबल भी है, वेरी गुड। 4 भाषाओं में भी है, वेरी गुड। पढ़ते कौन से हो? चर्च में सुनता हूं ना। ये आजकल लोग इसको लेके बैग में डाल के घूमने को पसंद नहीं करते। फोन है ना, लोग क्या बोलेंगे? बाइबल लेके घूम रहा है। इसलिए तो निराश है, इसलिए तो प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे। शर्म आती है बाइबल लेके घूमने में। मैं देख रहा नहीं हूं लेकिन कितने लोग लाए नहीं आज। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। हाँ, जल्दी जल्दी, यस जल्दी 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 जल्दी। हम इसलिए नाराज हैं क्योंकि किताब बंद है। जब इसके वादे अंदर नहीं जा रहे हैं तो आशा कहाँ से आएगी? जब भी परमेश्वर हमसे जो बोल रहा है वो हमारे मन में नहीं जा रहा है तो आशा कहाँ से आएगी? निराश ही रहेंगे। और अगर निराश हो, कहाँ से आशा पानी प्राप्त कर लो। ओके? और प्लीज़ कोई उत्तेजित होकर तुम्हारे पास आए तो उसको निराश होकर भेजो मत बाहर।
ये मेरी समस्या है तेरी। परमेश्वर को दो, उसको मत दो। याद है बैग लेके घूम रहे थे? हाँ, उसके ऊपर बैग मत चढ़ाओ, परमेश्वर को बैग दो। ओके, कितना हो गया? 5। लास्ट तो बहुत फास्ट जाने वाला हूं मैं। ओके, सो 5 क्या है? फर्स्ट क्या था? बराबर। दूसरा, संतुष्ट रहो। तुम लोग अभी तक संतुष्ट हो कि लेट हो रहा है? लेट हो रहा है? हाँ, होएगा तो संतुष्ट रहो। तीसरा, ना मन नहीं करे तो उसकी। फोर्थ, 5वां, छठा, फिलिपियों का 3:14, बीता हुआ कल भूल जाओ, परमेश्वर के ऊपर नजर लगाओ। ओके, बीते हुए कल को नहीं, मेरा बीता हुआ कल, मेरी घटनाएं, मेरी दुख, मेरे नहीं छोड़ सकते इसको। आज सुबह में संदेश में बोल रहा था, कुछ लोगों को आदत है राई का पहाड़ बनाने की। ये पहाड़ रुकावट है, राई है, पहाड़ बना दिया उसको दिखाने के लिए। देखो कितनी तकलीफ है मेरे जीवन में। कुछ लोग सोचते हैं फैशन है, सबको बताएंगे ना हम लोग के अंदर जीवन में कितना प्रॉब्लम है, तो लोग लगेगा बेचारे बहुत बिजी है लोग। हम लोग ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं ना, राई को पहाड़ बनाए। कहावत है ना हिंदी में, राई का पहाड़ क्या करो? बनाओ। नहीं, खाने में डालो यार, टेस्ट आएगा। क्या को उसका पहाड़ बना रहे हो? फिलिपियों का 3:14, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। किसको बुलाया? सिर्फ पौलुस को? सबको। तो क्या करना, ध्यान कहां लगाना है? परमेश्वर पे कि राई पे? परमेश्वर पे। राई के पहाड़ मत बनाओ। आज सुबह में संदेश में बोल रहा था, ज़करया 4:4 में परमेश्वर ज़करया को बोलता है, इस पहाड़ को देख और चिल्ला उस पे, अनुग्रह अनुग्रह, ये पहाड़ फ्लैट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ को बोलते हैं, पहाड़ तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बोलते, पहाड़ को परमेश्वर बोलते। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरी समस्याएं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर से नहीं, पर समस्याओं से प्यार करता हूं। नहीं, पिछली बातों को भूलना है। क्यों? यीशु मसीह ने उसके लिए अपनी जान दे दी है। तुम्हें पिछले बीते हुए कल के अंदर जो भी घटी हुई है, प्रॉब्लम हुआ है, पाप हुआ है, वो सब कुछ उसने चुका दिया है। तुमको उसके अंदर नहीं जीना है। अब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम्हारा बीता हुआ कल खत्म हो गया है। तुम्हारे गुनाहों का दाम चुका दिया गया है। तुम्हारी सारी गलतियों को परमेश्वर ने भूल गया है, उसको अपने लहू से उसने धो दिया है। तो तुम्हें उसमें जीने की जरूरत नहीं है। ध्यान किधर लगाना है? ऊपर की बुलावट पर, पीछे की जो बीता है उसके ऊपर नहीं। इतने लोग पीछे की बातों को याद रखते। ओ ओके, 2 संडे पहले इस पुलपिट पर से क्या संदेश सुना था? क्या संदेश सुना था? 2 संडे पहले की बात बोल रहा हूं, नहीं याद? 10 साल पहले किसी ने तुमको गाली दी थी, याद है? सब हंस रहे, सबको याद है। लेकिन 2 संडे पहले परमेश्वर के वचन से क्या सुना? क्या है? कल को पकड़ के रखा हुआ है हाथ में तुमने अभी भी, जाने दो उसको। अगर कल के ऊपर ध्यान रख के बैठोगे, ऊपर की बुलावट पे कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। समझ आए? बीते हुए कल में क्या हुआ उसको भूलना है। क्यों? यीशु मसीह ने उसके लिए अपनी जान दे दी है, तुमने नहीं दी। और अगर वो चुनता है कि मैं उसको याद नहीं रखूं, तो तुम्हें उसको याद रखने का कोई हक नहीं है। अगर यीशु मसीह बोल रहा है कि क्रूस पे जाके मैंने इनके लिए जान दी, इनके बीते हुआ कल सब निपट गया है, और मैं उसे याद भी नहीं करता हूं, भजन संहिता 103 में, जितना दूर पूर्व पश्चिम से मैंने इनके सारे गुनाहों को उठाकर समुद्र में डाल दिया है, तो फिर हम क्यों याद रखते हैं? और जितनी देर तक बीते हुए कल पे ध्यान दोगे, ऊपर की बुलावट पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और पौलुस कह रहा है, जब नहीं पता क्या करना है तो ऊपर की बुलावट के पर ध्यान दो, बीते हुए कल पे नहीं। तुम्हें मालूम है कितने दोस्तियां, कितने विवाह, कितने घर तबाह हो गए हैं कल की बात, बीते हुए कल की बात को सोच सोच के। उसने मेरे संग ये किया था, कभी 25 साल पहले, मैं भूल नहीं सकता।
उसने मेरे संग ऐसा किया था। कभी? 2 साल पहले। किधर है वो? पता नहीं कहाँ चला गया वो, लेकिन उसने जो किया मैं भूल नहीं सकता हूं। उसमें जी रहे हैं अभी तक, इसलिए ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बुलावट के बारे में कुछ पता नहीं है। चलने दो जिंदगी, ऐसा ही हो गया हूं मैं अभी। यही लफड़ा है मेरे जीवन में, कुछ भी करता हूं कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कोई विश्वास योग्य ही नहीं है। पीछे की बात पे ध्यान देके रखा हुआ है। यीशु मसीह पर ध्यान देने के बदले पीछे कल क्या हुआ मेरे संग उसके बारे में सोच रहे हैं, और आज जीवन बदलता नहीं है, फिर बोलते मेरे जीवन में कुछ हो रहा नहीं है। कैसे होगा? अभी तुम ऑटो में अगर घर जा रहे हो और तो वो रिक्शा ड्राइवर तुमको देख के पीछे करके बात करता रहे और रिक्शा चलाए, तुम क्या बोलोगे उसको? अरे चल चाय पिएगा क्या? क्या बोलोगे? अरे आगे ध्यान दे, बराबर है ना? तो फिर खुद क्यों नहीं आगे ध्यान देते हो? कल क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, दूसरे ने क्या किया वो भी याद रहता है, हमने क्या किया वो भी याद रहता है। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैंने 2 साल पहले ये किया था, 1 साल पहले ये किया था, 6 दिन पहले ये किया था, 2 समय। वो कहता है मैंने जान दे दी, मैंने लहू भी बहा दिया, मैं मारा गया, मैं गाड़ा गया, मैं मर के जिंदा हो गया हूँ, मैंने इन्हें नया जीवन दे दिया है, मेरी पवित्र आत्मा दे दी है, बाइबल दे दिया है, कलीसिया दिया है, नया मन दिया है, नया शरीर दिया है, नई सोच दी है, और ये लोग पीछे की बातों पे लगे हुए हैं। ये मैसेज का टाइटल ही रॉन्ग है। जब मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। ऊपर की बुलावट पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, पहला क्या था? जो परमेश्वर कर रहा है उस पर ध्यान देना, उसके बारे में सोचना, करेक्ट। दूसरा क्या था? संतुष्ट रहना। जब मन नहीं करे प्रार्थना नहीं, स्तुति करना है। और क्या है? जहां पर भी हो मौके ढूंढो उसकी सेवा करने के लिए। पांचवा, छठा, बीते हुए कल पर ध्यान मत लगाओ, ऊपरी बुलावट के ऊपर। लास्ट, शांति। फिलिपियों 4:7 शांति के बारे में बोल रहा हूं। उसकी दी हुई गई शांति में विश्राम करो। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? इसको ठीक करने के लिए क्या करूं? परमेश्वर बोला मैंने बोला कुछ करने के लिए। फिलिपियों का 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। किसकी समझ से? तुम्हारी समझ से। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में को मसीह यीशु में। हृदय और सोच क्यों? वही 2 जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, वैसा हुआ तो। शांत रहो। अभी भी सिंहासन पे बैठा है वो, उसको मालूम है क्या करना है, और तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसा होने दे, ऐसा कर दे, नहीं चाहिए। वो बोल रहा नहीं चाहिए, तुम्हारा एडवाइस नहीं चाहिए, प्लीज शांत रहो, मैं संभाल रहा हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में। मैं आज भी सिंहासन पर हूँ, मैं आज भी एक शब्द बोल के सब बदलता हूँ, मैं आज भी उतना ही सामर्थ्य हूँ, मैं आज भी उतना ही प्रेमी हूँ, मैं आज भी उतना अनुग्रही हूँ, मैं आज भी उतना दयालु हूँ, मैं सब संभाल सकता हूँ, तुम शांत रहो। पौलुस को शांत नहीं रहना चाहिए। क्यों? जेल में है। पूरे संसार में प्रचार करके रोम में आया, सोचा प्रचार करूंगा, जेल में आ गया। असंतुष्ट होना चाहिए उसको, शांत नहीं होना चाहिए। और वो लिख रहा है तो शांति तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे है। अगर तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे नहीं होती तो वो शांति नहीं है, वो झूठी शांति है। लेकिन तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे है, वो परमेश्वर की शांति। कि इस परिस्थिति में मुझे शांत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी शांति लग रही है मुझे, परमेश्वर ने दी है इसलिए। सब गलत चल रहा है लेकिन मुझे टेंशन ही नहीं है कोई।
परमेश्वर ने शांति दी, उसको रखना सीखो। क्यों? वो आज भी उसके हाथ में सब कंट्रोल है। आज भी वो सिंहासन पे बैठा है, वो सिंहासन छोड़ के चला नहीं गया है। आज भी संसार में हर एक को जो वो बोलता है वैसा ही करना पड़ता है। शैतान को भी अनुमति लेनी पड़ती है उसके। शैतान भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर की मर्जी लगती है। चिंता हमारे मन को और हमारे हृदय को बहुत जल्दी खाती है। जब हवाई जहाज का निर्माण हो रहा था और नए नए हवाई जहाज बनने शुरू हुए थे, तो पहली बार वो लोग ने एक विज्ञान ने एक्सपेरिमेंट किया कि समुंदर के उस पार जाएंगे हवाई जहाज में। तो पायलट ने टेक ऑफ किया। थोड़ी देर टेक ऑफ करने के बाद उसको आवाज़ आई, चूहा है प्लेन में, वायर खा रहा है। उसने बोला अगर इसने वायर खाई, प्लेन गया पानी में और सब मरने वाले। बट उसको याद आया चूहे ज़मीन पे रहते हैं या उसके नीचे ऊंचे स्थानों पे नहीं रह सकते, तो उसने प्लेन को ऊंचाई पे ले जाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो काटने की आवाज़ बंद हो गई। जब प्लेन लैंड हुआ तो चूहा मर चुका था। क्यों? चूहे को बनाया नहीं गया है ऊपरी स्थानों पर रहने के लिए। उधर ले जाओगे तो वो सांस नहीं ले सकता, मर जाता है। हमारी चिंताएं भी ऐसी हैं, थोड़ा थोड़ा काटती हैं। इसलिए कोलोसियंस में पौलुस कहता है अपना मन स्वर्गीय स्थानों पर लगाओ जहाँ पर यीशु मसीह है, संसार में नहीं। संसार में मन लगाओगे, लोगों पर मन लगाओगे तो चूहा काटेगा। और कहाँ पर जाएगी तुम्हारी शांति? हृदय की और विचार दोनों का सत्यानाश होगा। लेकिन ऊंचाई के स्थानों पर जहाँ पर यीशु मसीह, वहाँ पे अपना मन लगाओगे, तुम्हें वो शांति मिलेगी। और उस शांति में हमें विश्राम करना है, विश्राम करना है। बाइबल के अंदर जो शांति लिखी गई है उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी समस्याएं निकाल दी जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, परमेश्वर अपना सामर्थ्य जोड़ देता है। समझे? प्रॉब्लम नहीं निकलती है, प्रॉब्लम में, शांति में सामर्थ्य दे देता है ताकि उस बोझ को तुम संभाल सको। और ये जान जाओ उसके लिए असंभव नहीं है, इसलिए वो तुम्हें शांति देता है। तो शुरुआत से बोलेंगे। फर्स्ट क्या था? एक साथ जोर से, परमेश्वर क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो। दूसरा, संतुष्ट रहना सीखो। तीसरा, जब मन नहीं करे तभी भी परमेश्वर की करनी है। चौथा, पांचवा, परमेश्वर से सामर्थ्य पाओ। करेक्ट। छठा, बीते हुए कल के भूल जाओ और ऊपर ही बुलावट पर ध्यान दो। और सातवां, आमीन।